सीरीज में आपका स्वागत है। आज मैं ले आई हूँ जितेंद्र सिंह से, जो कि एसपी हैं साइबर ऑफिस के या कहें साइबर ब्रांच के। हम डिजिटलाइज्ड होते जा रहे हैं और डिजिटल होने के प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं। आपको उन कॉन्स से बचाने के लिए साइबर पुलिस आपके लिए बैठी हुई है और उसी टीम को लीड करते हैं जितेंद्र सिंह। उन्हीं से आज हम उनके स्ट्रगल्स, उनकी जर्नी और यहाँ तक के पूरे सफर के बारे में, उनका पूरा सफरनामा जाने। हेलो जितेंद्र सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। नमस्कार सर। सर, साइबर पुलिस आपको बोला जाता है, डिजिटल पुलिस या कहें आप जो हैं कंप्यूटर की जितने भी वायरस होते हैं, रियल लाइफ वायरस, उनको पकड़ते हैं। कैसा लगता है? देखिए, निश्चित तौर पर एक चैलेंजिंग जॉब है, क्योंकि साइबर की फील्ड जो है वो अपकमिंग फील्ड है। रोज़ नई टेक्नोलॉजी इसमें अपराधी यूज़ करते हैं, तो निश्चित तौर पर पुलिस को भी अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है इन चैलेंजेस से मुकाबला करने के लिए। जी सर, अगर हम बात करें आपकी शुरुआत से, क्योंकि जहाँ शुरुआत होती है वहीं एक जड़ होती है जहाँ हम पकड़ के बैठते हैं और पहुँच यहाँ जाते हैं, तो वो जड़ कहाँ से शुरू हुई और इस तरफ झुकाव कैसे रहा और आपकी पूरी फहरिस्त क्या है? देखिए, अगर जड़ की बात करें तो जो मेरी शिक्षा है, हाँ। वो मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। मैंने वर्ष 1991 में अपनी BE जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में करी थी। उसके उपरांत लगभग 6 वर्ष जो है मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के तौर पर इसी फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में, राज्य शासन के जो राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम है उसके उपक्रम में काम किया था। और उसके पश्चात जो राज्य पुलिस सेवाएं हैं उनके माध्यम से वर्ष 1998 में मैं इन सेवाओं में आया। तो लगभग पिछले 24 वर्षों से मैं राज्य पुलिस सेवा के माध्यम से मध्य प्रदेश पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। सर, मध्य प्रदेश आपका तो घर बन गया। अब तो इंदौर ऐसा शहर है जहाँ पर क्राइम भी बढ़ते जा रहे हैं, साइबर, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है टीम के द्वारा, आपके द्वारा लीडिंग कैसे हो रही है आगे? देखिए, जैसा आपने कहा कि इंदौर हैपनिंग शहर है। इंदौर में टेक्नोलॉजी, जनसंख्या, सभी चीज़ें बढ़ रही है। स्मार्ट सिटी है इंदौर, क्लीनेस्ट सिटी है इंदौर। मैं काफ़ी वर्षों से इंदौर में पुलिसिंग कर रहा हूँ। तो अगर हम अपराधों की बात करें तो वर्ष 2004 के बाहेती किडनैपिंग से लेकर और ताज़ा तरीन इंटरनेट की दुनिया में जो अपराध हो रहे हैं, हमने हर दौर देखा है। लेकिन ये पाया है कि जो इंदौर पुलिस है वो लगातार जो है इन चुनौतियों का सामना कर रही है। जो संगठित अपराध है उनका मुकाबला कर रही है। और अब जब टेक्नोलॉजी का यूज़ अपराधी करने लगे हैं, तो हमारी जो टीम है, मेरी जो साइबर की टीम है, वो लगातार रोज़ जो है कोशिश करती है कि जो पीड़ित हैं इन अपराधों के, उनको हम किसी न किसी माध्यम से उनको राहत प्रदान कर सकें। सर, जैसे कोई कंप्लेन आती है, अगर मैं हूँ, मैंने आपको एक कंप्लेन की है, आपके पास कंप्लेन आती है, तो कितने लेवल पर वो साइबर वर्किंग होती है तो जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और इंसान को एक प्रॉपर सोल्यूशन मिल जाए, भले वो फ़ोन चोरी से हो या फिर पैसे ट्रांजैक्शन हो जाए या OTP देना हो जाए, उसका लेवल ऑफ वर्किंग कितने प्रोसेस में होता है? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है जो इंदौर की आम जनमानस से जुड़ा है। तो मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि यदि आपके साथ साइबर क्राइम घटित हो जाता है तो आप साइबर सेल, अपने निकटतम थाने या क्राइम ब्रांच यहाँ जा सकते हैं। तीनों का कार्य अलग अलग विभाजित है। जो नवीनतम निर्देश हैं उनके मुताबिक 2 लाख से ज़्यादा के फाइनेंशियल फ्रॉड्स जो हैं वो साइबर सेल में रिपोर्ट होते हैं। उसके अतिरिक्त जो नॉर्मल हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अपराध हैं वो थानों में रिपोर्ट होते हैं। और क्राइम ब्रांच और साइबर सेल मिलके जो नवीनतम जटिल अपराध होते हैं उनको डील करते हैं साइबर की। लेकिन यहाँ एक बात और बताना चाहूँगा कि कोई व्यक्ति यदि थाने ना आना चाहे, साइबर सेल ना आना चाहे किसी भी कारण से, तो वो सीधे एक पोर्टल पे जा सकता है। पोर्टल का मैं एड्रेस बताता हूँ, cybercrime.gov.in। इस पोर्टल पे वो जाए और अपनी शिकायत दर्ज कराए। वो जिस भी थाना क्षेत्र का रहने वाला है वो शिकायत रीडायरेक्ट होकर वहाँ जांच के लिए चली जाएगी। इसके अतिरिक्त एक हेल्पलाइन नंबर है 1930। वो उसके साथ अगर कोई वित्तीय अपराध होता है तो 1930 पे कॉल करके वो अपने ट्रांजैक्शन की डिटेल देता है। तो ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया गया है जिसके माध्यम से उसका जो पैसा फ्रॉडुलेंटली ट्रांसफर हो गया है उसको रोकने का भी प्रयास किया जाता है। तो ये सब व्यवस्थाएं हैं अपनी जगह। आम जनता के साथ अगर कोई साइबर अपराध घटित हो जाता है तो वो घबराए नहीं, तत्काल ये जो मैंने उपाय बताए इनमें से कोई एक रास्ता चुनेंगे तो उनको रिलीफ मिलेगा। सर, आपकी जर्नी यहाँ तक रही है, आप SP हैं साइबर क्राइम ब्रांच के। सर, वो जर्नी रोलर कोस्टर रही है या फिर आपको लगता है कि स्मूथली यहाँ तक पहुँच गया? नहीं, देखिए, किसी भी व्यक्ति की जर्नी जो है, किसी भी व्यक्ति का कैरियर रोलर कोस्टर तो रहता ही है।
जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था तो प्री फाइनल ईयर में मेरा इंडियन एयरफोर्स की टेक्निकल ब्रांच के लिए चयन हो गया था। किन्हीं कारणों से मैंने इंडियन एयरफोर्स नहीं ज्वाइन किया। फिर मैंने अपनी तकनीकी सेवाएं जो है, जैसा मैंने बताया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के रूप में राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम में दी, जहां ऑप्टिकल फाइबर की मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी। फिर चूंकि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरे पिता जो थे वो प्रशासनिक सेवाओं से थे, तो मैंने फिर ये राह चुनी और राज्य पीएससी के थ्रू, मध्य प्रदेश पीएससी के थ्रू फिर मैं पुलिस सेवाओं में आया और विगत 24 वर्षों से लगभग मैं जो है विभिन्न पदों पर और विभिन्न स्ट्रीम्स में काम कर रहा हूँ। आर्थिक राजधानी इंदौर को कहा जाता है। आर्थिक राजधानी होने के साथ एक दायित्व भी इंदौर का बन जाता है। साइबर क्राइम यहाँ पर, साइबर क्राइम पुलिस यहाँ है, तो पूरे मध्य प्रदेश पर एक नज़र तो बनी होती है। तो विजन क्या रखता है साइबर क्राइम अगले 5 साल का अपना? देखिए, अगर आप पुलिस की बात करें तो पुलिस का जो इंडक्शन होता है, 4 लेवल पे पुलिस का इंडक्शन होता है: कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, डीएसपी और आईपीएस। पुलिस जो है वो तकनीकी रूप से साइबर क्राइम के लिए उसको कोई पूर्व उसकी दक्षता हो, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं। लेकिन जो भी इस फील्ड में आते हैं, चाहे वो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस की बात करें या क्राइम इन्वेस्टिगेशन की बात करें, उनको इन सर्विस इस तरह की ट्रेनिंग आज दी जा रही है। चाहे हमारी जो एकेडमी हो जहां इंडक्शन होता है वहां की बात करें, या इन सर्विस हमारा जब नौकरी चल रही है उसी दौरान। तो अब हमारा विजन ये है कि आने वाले 5 सालों में जो नवीनतम टेक्नोलॉजी, जैसे हम बात करते हैं आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, आज हम बात करते हैं डीप फेक्स की, आज हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की, आज हम बात करते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की, तो निश्चित और रैंसमवेयर की हम बात करते हैं, तो जो चैलेंजेस नए नए हमारे सामने आ रहे हैं उनके लिए हम अपनी टीम को तैयार करना चाहते हैं, स्वयं तैयार होना चाहते हैं। और शासन स्तर पर भी जो है पुलिस विभाग को इस तरह की ट्रेनिंग्स लगातार दी जा रही हैं, चाहे वो हमारी इन हाउस ट्रेनिंग हो, हमारी एकेडमीज में ट्रेनिंग हो, चाहे हमारी नेशनल इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स हो। हम लोगों को लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिससे कि हम कम से कम जो पीड़ित हैं उनको राहत प्रदान कर सकें। सर, जो बच्चे एस्पिरेंट हैं एमपीपीएससी या सिविल सर्विसेज के, अगर मैं बोलूँ तो उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? देखिए, बहुत से बच्चे मुझे मिलते हैं जो 12th क्लास में होते हैं और वो ये कहते हैं कि हमको साइबर क्राइम में अपना कैरियर बनाना। कई बच्चे मिले, बच्चे भी मिले, बच्चियाँ भी मिली। मैं सबको यही कहता हूँ कि सबसे पहले आपको अपना ग्रेजुएशन पूरा करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन के पश्चात राज्य पुलिस सेवा, यूपीएससी और भी कई माध्यम हैं जिनके माध्यम से आप मुख्य धारा में आकर पुलिस अधिकारी बन सकते हैं। और पुलिस अधिकारी जब एक बार आप बन जाएंगे तब आपके पास ये ऑप्शन खुला रहता है कि आप साइबर क्राइम से जुड़ना चाहते हैं, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन से जुड़ना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर जो युवा हैं जो चाहते हैं इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने का, अगर वो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे उनको पहले पुलिस में प्रवेश लेना पड़ेगा। और मैंने जैसा बताया, पुलिस में प्रवेश लेने के 4 स्तर हैं: कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, डीएसपी और आईपीएस। तो इनके लिए अलग अलग भर्ती के नियम हैं, परीक्षाएं हैं, उनके माध्यम से वो निश्चित रूप से अपना कैरियर बना सकते हैं। और ये एक चुनौतीपूर्ण फील्ड है। आने वाले समय में साइबर क्राइम जो है, इसकी चुनौतियाँ और उभरेंगी और इसलिए हमको ऐसे युवाओं की बहुत ज़रूरत है। सर, आपने चुनौती भी बता दी, बच्चों को आगे बढ़ने का रास्ता भी बता दिया। अब ये भी बता दीजिए उन बच्चों को कि जब इस फील्ड में आते हैं एक लंबा अंतराल होता है, एक लंबा समय होता है, तो उसमें डिमोटिवेशन भी आता है, तो वापस मोटिवेट होने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से आए और बॉल को उसी एनर्जी के साथ बाउंस करने के लिए वो फोर्स कैसे आए? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि आज का युवा थोड़ी जल्दी में तो है। तो एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि धीरज रखना पड़ेगा। आपको इस फील्ड में सफलता मिलेगी, लेकिन इनिशियल लेवल पे आपका स्ट्रगल भी रहेगा, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि टेक्नोलॉजी भी बदल रही है। पुलिस फोर्सेस तकनीकी रूप से इसके लिए अडाप्ट करने में थोड़ा समय लगता है, प्रशिक्षण लगता है। पर जो युवा आ रहा है, आज का जो युवा आ रहा है, चाहे वो इंजीनियरिंग करके आ रहा है या दूसरे कोर्सेज करके आ रहा है, वो एक लेवल उसका ऑलरेडी अटेंड है। तो वो उसको अगर वो थोड़ा सा धीरज रखेगा इनिशियल ईयर्स में, तो निश्चित तौर पे एक बहुत शानदार कैरियर उसका इंतजार कर रहा है। ठीक है सर, एक आखिरी मैसेज मैं चाहती हूँ उन लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें साइबर क्राइम पुलिस होती है ये भी नहीं पता है उनके लिए, और जो जानते हैं पर वो चाहते हैं कि वो सामने ना आकर भी अपना काम करें, साइबर क्राइम की मदद लें, उन सबके लिए मैसेज, एक कॉमन मैसेज। देखिए, मध्य प्रदेश में साइबर पुलिस की जो व्यवस्था है उसमें एक साइबर हेडक्वार्टर है जो भोपाल में है, वहीं पर एक थाना है जो पूरे मध्य प्रदेश की क्षेत्राधिकारिता रखता है, और 5 जोनल ऑफिसेज हैं: इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन।
इसके माध्यम से पूरे प्रदेश में जो साइबर क्राइम की विशेषज्ञ इन्वेस्टिगेशंस हैं, उसमें हम न सिर्फ थानों की मदद करते हैं बल्कि स्वयं भी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। तो हम यही बताना चाहेंगे कि ये जो पूरा सेटअप है साइबर का, ये सेटअप प्रदेश की जनता के लिए उनको रिलीफ देने के लिए तत्पर रहता है और वो बिल्कुल ना घबराएं। यदि कोई साइबर क्राइम से पीड़ित हो जाता है, मैंने पहले भी व्यवस्था बताई, ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था है, आप वॉक इन करके इन सेंटर्स में जा सकते हैं, नज़दीक के थाने पे जा सकते हैं और आप अपनी जो समस्याएं हैं उनको हम तक पहुंचाएं। हम डरे नहीं, जब तक रिपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक उस घटना को आप हमारे सामने नहीं लाएंगे, हमारे संज्ञान में नहीं लाएंगे, हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए खुल के अपनी समस्याओं को, अपने साथ हुए अपराध को रिपोर्ट करें। सर, आपका बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये थे जितेंद्र सिंह सर, जिनके साथ मैंने बात की और उनके स्ट्रगल्स और उनकी पूरी जर्नी को जाना। द ऑफिसर सीरीज में ऐसी ही और भी मोटिवेशनल कहानी और स्टोरीज के लिए आप हमारे साथ इंदौर टॉक पर बने रहिए। दिस इज प्रिंसी जैन साइनिंग ऑफ। यू टेक केयर।